स्पाइडरमैन अपनी पहचान पब्लिक क्यों नहीं करता? जब अमेजिंग स्पाइडरमैन का मास्क किसी ने उतार दिया तो उसने फौरन सामने वाले को गिरा दिया। जब टॉम हॉलैंड वाला छोटा स्पाइडरमैन ये जानता है कि टोनी उसकी आंटी में को उसकी सीक्रेट पहचान बताने वाला है तो वह तुरंत रोक देता है। अब इसके उलट अगर एवेंजर्स को देखें तो सभी खुलकर चेहरा दिखाते हैं, किसी को कोई डर नहीं। तो आखिर स्पाइडरमैन किस बात से डर रहा है? सबसे पहले टोनी स्टार्क जब सूट उतारता है तब भी वह एक रईस इंसान है, एक अमीर बिजनेस टाइकून। उसका एटीट्यूड पहले से ही ऐसा है कि वह अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन स्पाइडरमैन वो सिर्फ एक से स्कूल बॉय है जो थोड़ा ज्यादा बातूनी है और उसकी बैंक बैलेंस भी लगभग जीरो है। कैप्टन अमेरिका एक आइकन है, उसे तो खुद मिलिट्री ने एक प्रतीक के रूप में बनाया था। वो खुद में एक प्रचार का चेहरा है, ऐसे में पहचान छुपाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये सब स्पाइडरमैन के पास नहीं है। अगर किसी से स्पाइडरमैन की तुलना हो सकती है तो वो है हॉकाई और ब्लैक विडो। हॉकाई के पास एक सीक्रेट सेफ हाउस है जहां उसकी वाइफ और बच्चे सुरक्षित रहते हैं, वो निश्चिंत होकर काम कर सकता है। ब्लैक विडो तो शुरुआत से ही अकेली ऑपरेट करती आई है। टोनी जैसे लोग भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं निकाल पाए। लेकिन स्पाइडरमैन के साथ ऐसा नहीं है, उसे अपने परिवार की भी चिंता करनी पड़ती है। फिर हैं थॉर और हल्क जैसे सुपर ह्यूमन जो खुद में ही ताकत का सैलाब है। पर स्पाइडरमैन तो बस एक नेबरहुड गुड बॉय है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी फैमिली या उसका नॉर्मल लाइफ परेशान हो, इसलिए मास्क पहनना ही उसके लिए बेस्ट चॉइस है। अब अगर कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स देखें, जब पहले वाले स्पाइडरमैन की पहचान ग्रीन गॉब्लिन ने जान ली थी तो उसी रात उसकी आंट में हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। अमेजिंग स्पाइडरमैन की पहचान उसके बेस्ट फ्रेंड ने पकड़ ली और इसी चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन की जान चली गई। और लेटेस्ट मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी यही दिखाया गया कि जब छोटे स्पाइडरमैन की पहचान पब्लिक हो गई तो उसकी जिंदगी में भयंकर परेशानी शुरू हो गई। इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ऐसा मैजिक करो जिससे लोग भूल जाएं, और बस यहीं से शुरू होती है मल्टीवर्स की तबाही। लेकिन इसी के चलते हमें तीनों जनरेशन के स्पाइडरमैन एक ही फ्रेम में देखने का मौका भी मिला। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं।